आज मैं आप सब किसानों के लिए बहुत ही जरूरी बात लेकर आया हूँ। अगर आपकी चना की फसल में फूल तो खूब आ रहे हैं, लेकिन फूल झड़ जा रहे हैं, फल नहीं बन रहा या फिर फल कम लग रहा है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए रामबाण इलाज है। भाइयों, चना की खेती में सबसे बड़ा नुकसान फ्लावर ड्रॉपिंग से होता है। किसान दिन रात मेहनत करता है, खेत तैयार करता है, बीज डालता है, खाद देता है, सिंचाई करता है, लेकिन जब फसल फूल पर आती है तभी अगर फूल झड़ गए तो समझ लो मेहनत आधी रह गई। आज मैं आपको एक एक कारण समझाऊंगा, फूल क्यों गिरते हैं, फल क्यों नहीं बनता और कैसे हर फूल को फल में बदला जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा भाइयों, क्योंकि आज जो ज्ञान मैं देने वाला हूँ वो अनुभव से निकला हुआ है, किताबों की बात नहीं है। सबसे पहले समझिए, चना की फसल में फूल गिरना कोई बीमारी नहीं, एक संकेत है। संकेत की पौधे को कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। अब सवाल आता है, फूल गिरने के मुख्य कारण क्या है? भाइयों, कारण बहुत है, लेकिन मैं आपको सच्चे और असली कारण बताऊंगा। भाइयों, एक मिनट रुकिएगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो समझ लो आप भी चाहते हैं कि आपकी चना की फसल में फूल झड़े नहीं, हर फूल से फल बने और उपज बढ़े। भाइयों, ऐसी सच्ची और काम की खेती की जानकारी हम रोज अपने चैनल पर देते रहते हैं, बिना घुमा फिराकर, सीधे किसान की भाषा में। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल वाला बटन दबा दीजिए, साथ में घंटी भी दबा दीजिए, ताकि खेती से जुड़ी कोई भी जरूरी जानकारी आपसे छूटे नहीं। अब चलिए फिर से अपनी चना की फसल पर बात करते हैं और आपको बताते हैं अगला ऐसा तरीका जिससे फूल 100% फल में बदले। पहला कारण, तापमान का ज्यादा होना। चना एक ठंडी फसल है। जब फूल आते हैं, अगर दिन का तापमान 30 डिग्री से ऊपर चला जाए या रात का तापमान ज्यादा हो जाए तो पौधा स्ट्रेस में चला जाता है। स्ट्रेस में पौधा सबसे पहले क्या करता है? जो उसे भारी लगता है वो गिरा देता है और सबसे पहले फूल गिरते हैं। कई किसान कहते हैं, भैया फूल तो आए थे लेकिन 2 दिन में ही गिर गए। कारण साफ है, गर्मी और सूखी हवा। दूसरा कारण, पानी की गड़बड़ी। भाइयों, चना की फसल न ज्यादा पानी चाहती है न ज्यादा सूखा। अगर फूल आने के समय खेत में ज्यादा नमी हो गई या पानी भर गया तो जड़ें सांस नहीं ले पाती, और अगर पानी की कमी हो गई तो पौधा कमजोर हो जाता है। दोनों हालत में फूल गिरते हैं। तीसरा कारण, पोषक तत्वों की कमी। ये सबसे बड़ा कारण है। अक्सर किसान चने में सिर्फ डीएपी डालकर छोड़ देते हैं, लेकिन भाइयों, फूल और फल बनने के लिए सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस काफी नहीं है। चना की फसल को चाहिए बोरॉन, जिंक, मोलिब्डेनम, पोटाश, सल्फर। अगर इनमें से कोई भी तत्व कम हुआ तो फूल बनेगा लेकिन टिकेगा नहीं। चौथा कारण, हार्मोन की कमी। पौधे के अंदर भी हार्मोन होते हैं। जब पौधा कमजोर होता है तो उसका फल पकड़ने का हार्मोन कमजोर पड़ जाता है। इस वजह से फूल झड़ जाते हैं और फल नहीं बनता। पांचवा कारण, कीट और रोग। कई बार किसान ध्यान नहीं देता, लेकिन थ्रिप्स, एफिड, लीफ माइनर फूलों को अंदर से कमजोर कर देते हैं। फूल दिखता तो सही है, लेकिन अंदर से खोखला हो चुका होता है। नतीजा, फूल गिर जाता है। अब सवाल आता है, समाधान क्या है? भाइयों, अब मैं आपको बताऊंगा 100% प्रैक्टिकल समाधान, जो अगर आपने सही समय पर कर लिया तो आपकी फसल में फूल गिरना बंद, हर फूल से फल, दाना भारी, उपज में जबरदस्त बढ़ोतरी। पहला उपाय, सिंचाई का सही समय। फूल आने के समय अगर जमीन सूखी लग रही है तो हल्की सिंचाई जरूर करें। ध्यान रहे, पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर खेत भारी है तो पानी बिल्कुल न दें। याद रखिए, हल्की नमी बराबर फूल सुरक्षित, ज्यादा पानी बराबर फूल खत्म। दूसरा उपाय, पोषण का रामबाण फॉर्मूला, स्प्रे। अब ध्यान से सुनिएगा भाइयों, फूल गिरने से रोकने के लिए आपको एक स्पेशल स्प्रे करना है। स्प्रे नंबर 1, फूल आते ही 005234 वाटर सॉल्युबल 1 लीटर, बोरॉन 1 ग्राम, जिंक 1 ग्राम, पोटाश 13.045 5 ग्राम, प्लेन पानी। इसे अच्छे से घोलकर सुबह या शाम को छिड़काव करें। ये स्प्रे फूल को मजबूत करता है, फूल गिरना रोकता है, फल सेटिंग बढ़ाता है। तीसरा उपाय, हार्मोन स्प्रे। भाइयों, अगर आपकी फसल कमजोर दिख रही है तो हार्मोन बहुत जरूरी है। प्लानोफिक्स NAA 1 मिली 4 लीटर पानी, या फल सेट हार्मोन लेबल अनुसार। ये स्प्रे फूल को पौधे से चिपका कर रखता है। चौथा उपाय, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड पौधे की थकान दूर करता है। एमिनो एसिड 2 मिली लीटर पानी। इससे पौधा स्ट्रेस से बाहर आता है, फूल झड़ना बंद, फल तेजी से बढ़ता है। पांचवा उपाय, कीट नियंत्रण। फूल के समय हल्का सा भी कीट दिखे तो नजरअंदाज मत कीजिए। इमिडाक्लोप्रिड या थायोमिथॉक्सम या स्पिनोसैड सही मात्रा में एक ही स्प्रे में मिला कर दें। बहुत जरूरी सावधानियां। भाइयों, अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो अगर आपने गलती से भी कर दी तो सब मेहनत खराब हो जाएगी। 1, फूल आने पर यूरिया मत डालना। 2, तेज धूप में स्प्रे मत करना। 3, ठंडे मौसम में हार्मोन ज्यादा मत देना। 4, बार बार सिंचाई मत करना। अब एक देसी अनुभव की बात सुनिए। जो किसान समय पर पोषण देता है, हल्की सिंचाई करता है, फूल पर स्प्रे करता है, उसके खेत में हर पौधे पर 80 से 100 फल, दाना मोटा, उपज 20 से 25 क्विंटल प्रति एकड़। और जो लापरवाही करता है उसका चना फूल में ही खत्म। भाइयों, अगर आपको ये जानकारी काम की लग रही है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसी देसी और सच्ची खेती की जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अब अंत में मैं एक पूरा टाइम टेबल बता देता हूँ। फूल दिखते ही पोषण प्लस बोरॉन, 7 दिन बाद हार्मोन प्लस अमीनो, 12-15 दिन बाद पोटाश स्प्रे। बस इतना कर लीजिए, फिर देखिए चमत्कार।